कभी सोचा है कुछ लोग बिना ज्यादा बोले ही दूसरों का दिल कैसे जीत लेते हैं, और कुछ लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें हमेशा धोखे का शिकार क्यों बन जाते हैं? क्यों एक इंसान की बातें हमेशा मीठी लगती हैं लेकिन उसके इरादे जहर जैसे निकलते हैं? दोस्तों, असल दुनिया एक गेम है और इस गेम के रूल्स कहीं और नहीं बल्कि इंसान की फितरत यानी ह्यूमन नेचर के अंदर छुपे होते हैं। अगर आपको ये रूल समझ आ गए तो समझ लो आप लाइफ के गेम के असली मास्टर बन जाओगे। और इसी सफर पर हम आज निकलने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन की वर्ल्ड फेमस किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के साथ। ये किताब सिर्फ एक बुक नहीं बल्कि एक मैनुअल है जो हमें इंसानों की साइकोलॉजी, उनकी सोच और उनके हिडन बिहेवियर को डीकोड करना सिखाती है। इस बुक में टोटल 18 लॉज दिए गए हैं और आज के इस वीडियो में हम उन 18 लॉज को डिटेल में सिंपल भाषा में समझने वाले हैं। और क्योंकि सभी लॉज को अच्छे से कवर करना है, ये वीडियो मेरे बाकी वीडियो से थोड़ा लंबा होने वाला है, तो कुर्सी थाम लो, एक गरम चाय ले आओ और सबसे इंपॉर्टेंट अपने हेडफोन्स लगा लो फॉर द बेटर एक्सपीरियंस। बिलीव मी, ये वीडियो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा और आपको एक ऐसा सुपर पावर देगा जिससे आप लोगों को समझने, उनके असली इरादे पहचानने और अपनी जिंदगी में एक नई हाइट तक पहुंचने का रास्ता समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक और जिंदगी बदलने वाला सफर। लॉ 1, द लॉ ऑफ इनरैशनैलिटी। अपने इमोशंस के गुलाम मत बनो। हम सब सोचते हैं कि हम बड़े लॉजिकल और रैशनल हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे 95% डिसीजंस हमारे इमोशन से आते हैं। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, एक रैशनल और एक इमोशनल। जब हम पर गुस्सा, प्यार, डर या इनसिक्योरिटी जैसे इमोशंस हावी होते हैं तो हमारा रैशनल ब्रेन शट डाउन हो जाता है। रॉबर्ट ग्रीन इसे इररैशनैलिटी कहते हैं। याद करो वो टाइम जब गुस्से में आकर आपने बॉस को एक मेल लिख दिया या एक्साइटमेंट में आकर स्टॉक खरीद लिया और बाद में पछताना पड़ा। ये सब हमारे इमोशनल ब्रेन की देन है। करना क्या है? ग्रीन कहते हैं कि जब भी आप हाई इमोशन में हो, पॉज। कोई भी बड़ा फैसला मत लो, सिचुएशन से थोड़ा पीछे हटो, अपने इमोशंस को आग की तरह देखो और उससे शांत होने दो। इसके लिए आप कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। जर्नलिंग, अपने इमोशंस को लिखो। जब आप उन्हें पेपर पर उतारते हैं तो आप उन्हें ऑब्जेक्टिव तरीके से देख पाते हैं। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, सोचो कि इस इमोशनल डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्या आप कल सुबह उठकर इस फैसले पर खुश होंगे? वेट एंड वॉच, फैसला लेने से पहले 24 घंटे का ब्रेक लो। एक शांत दिमाग ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। यह आपको वो क्लियर थिंकिंग देगा जिससे आप रिग्रेट फ्री डिसीजंस ले सकते हैं। लॉ 2, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। अपने आप से प्यार को एम्पैथी में बदलो। क्या है ये लॉ? हम सब नेचुरली थोड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। हम दुनिया को अपने चश्मे से देखते हैं, लेकिन कुछ लोग डीप नार्सिसिस्ट्स होते हैं। उनके लिए सिर्फ मैं, मेरा, मुझे एग्जिस्ट करता है। उनमें एम्पैथी यानी दूसरों का दुख समझने की एबिलिटी जीरो होती है। वो आपको एक टूल की तरह यूज करते हैं और जब उनका काम हो जाता है तो आपको छोड़ देते हैं। वो सिर्फ अपनी तारीफ सुननी चाहते हैं। ग्रीन कहते हैं कि नार्सिसिज्म एक स्पेक्ट्रम पर एग्जिस्ट करता है। एक तरफ नॉर्मल सेल्फ लव है और दूसरी तरफ एक टॉक्सिक डिजीज। करना क्या है? पहचान। टॉक्सिक नार्सिसिस्ट को पहचानो। वो हमेशा विक्टिम बनते हैं, क्रिटिसिज्म नहीं ले पाते, सारी अटेंशन उनको चाहिए और दूसरों की सफलता से जलते हैं। दूरी, उनसे दूरी बनाओ। उन्हें बदलना बहुत मुश्किल है और उनकी नेगेटिविटी आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। एम्पैथी डेवलपमेंट, खुद के अंदर एम्पैथी डेवलप करो। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लोगों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करो, उनसे उनकी लाइफ और चैलेंजेस के बारे में पूछो, उनके इमोशंस को फील करने की कोशिश करो। यह आपको एक बेहतर लीडर और इंसान बनाएगा। जैसे एक सक्सेसफुल सीईओ अपने एम्प्लॉइज की जरूरतें समझता है, वही एक अच्छा दोस्त भी दूसरों का दर्द महसूस कर पाता है। लॉ 3, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। लोगों के मुखौटों के पीछे देखो। क्या है ये लॉ? सोसाइटी में हर कोई एक एक्टर है। हम सब एक रोल प्ले कर रहे हैं, एक अच्छे एम्प्लॉय का, एक केयरिंग दोस्त का, एक परफेक्ट पार्टनर का। लोग वही दिखाते हैं जो वो चाहते हैं कि आप देखो। उनकी असलियत उनके मास्क के पीछे छिपी होती है। ये मास्क उन्हें अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने और दूसरों को इंप्रेस करने में मदद करता है। करना क्या है? ऑब्जर्व एक्शंस। लोगों के शब्दों पर अंधा विश्वास मत करो। उनके एक्शंस, बॉडी लैंग्वेज और उनकी टोन ऑफ वॉइस को ऑब्जर्व करो। नॉन वर्बल क्यूज जैसे आई कॉन्टैक्ट,
हैंड जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे कोई आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है लेकिन उसकी आंखों में डर या बेचैनी है। कंसिस्टेंसी चेक। लोगों के वर्ड्स और एक्शंस में कंसिस्टेंसी देखो, क्या वो जो कहते हैं वही करते हैं? ये आपको धोखे से बचाएगा और आपको सच को पहचानने का विजन देगा। लॉ 4, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। लोगों का कैरेक्टर पहचानो, रेप्यूटेशन नहीं। क्या है ये लॉ? एक इंसान का असली कैरेक्टर उसके पैटर्न्स में दिखता है। लोग आदत से मजबूर होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इस कॉन्सेप्ट को कंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं। जो इंसान बार बार एक ही तरह की गलती करता है वो आगे भी वही करेगा। उनके रेप्यूटेशन अच्छी हो सकती है लेकिन उनका कैरेक्टर उनके एक्शन से बनता है। रेप्यूटेशन एक फसाड है जबकि कैरेक्टर असलियत है। करना क्या है? पास्ट बिहेवियर। किसी पर ट्रस्ट करने से पहले उनके पास्ट को देखो। उन्होंने प्रेशर में या मुश्किल टाइम में कैसे बिहेव किया है? क्या वो किसी की हेल्प करते हैं या सिर्फ अपना फायदा देखते हैं? कैरेक्टर इज डेस्टिनी। उनके कैरेक्टर को उनके पैटर्न से पहचानो। क्या उनका कैरेक्टर सॉलिड है या वो हर बार मुश्किल से भागते हैं? कैरेक्टर इज डेस्टिनी और आपको वही लोग आगे ले जा सकते हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। लॉ 5, द लॉ ऑफ कविटसनेस। जो दूसरों के पास है हमें वही चाहिए। हमारा दिमाग नेचुरली उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है जो हमारे पास नहीं है, स्पेशली जो दूसरों के पास है। इस लॉ को रॉबर्ट ग्रीन कविटसनेस कहते हैं। सोशल मीडिया ने इस आग में घी डालने का काम किया है। हम दूसरों की परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट बॉडी और परफेक्ट जॉब देखकर सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ कमी है। करना क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। अपनी डिजायर्स को समझो। क्या आप सच में वो चीज चाहते हो या सिर्फ इसलिए चाहते हो क्योंकि वो किसी और के पास है? इससे आप अपने इंट्रिंसिक डिजायर्स यानी जो आप खुद से चाहते हैं और एक्सट्रिंसिक डिजायर्स जो आप दूसरों को देखकर चाहते हैं के बीच का डिफरेंस समझ पाओगे। फोकस ऑन योर पाथ। अपने पाथ पर फोकस करो। सोशल कंपैरिजन के ट्रैप से बचो क्योंकि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस पर ध्यान दो। लॉ 6, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। दूर की सोचो, सिर्फ आज की नहीं। इंसान का दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाले मजे के लिए वायर्ड है। हम लॉन्ग टर्म फायदे के लिए शॉर्ट टर्म पेन से बचना चाहते हैं। इस चक्कर में हम बड़े बड़े गलत फैसले ले लेते हैं, जैसे अभी शॉपिंग कर लेते हैं, रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स बाद में कर लेंगे। करना क्या है? ग्रैंड स्ट्रैटेजिस्ट। अपने लाइफ के ग्रैंड स्ट्रैटेजिस्ट बनो। हर डिसीजन के दूसरे और तीसरे ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचो। डिसिप्लिन। थोड़ा सा आज का पेन आपको कल बहुत बड़ा रिवॉर्ड दे सकता है। सोचो, अगर आप अभी जिम जाना शुरू करते हो तो 6 महीने बाद आप फिजिकली और मेंटली कितने स्ट्रांग हो जाओगे। यही है दूर की सोच। लॉ 7, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। लोगों के विचार बदलो, उन्हें नीचे दिखाकर नहीं। किसी को भी यह पसंद नहीं कि उन्हें बताया जाए कि वो गलत हैं। जब आप किसी के ओपिनियन को डायरेक्टली अटैक करते हो तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं और आपकी बात सुनना ही बंद कर देते हैं। उनका ईगो हर्ट हो जाता है। इस लॉ को रॉबर्ट ग्रीन डिफेंसिवनेस कहते हैं। करना क्या है? सोक्रेटिक मेथड। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो उन्हें ये फील कराओ कि आइडिया उनका ही था। उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करो और अपनी बात को सजेशन की तरह रखो। जेंटल पर्सुएशन। जेंटल पर्सुएशन यूज करो। जैसे मैंने एक बार ये ट्राई किया था, शायद आपके काम आए। इससे उनके डिफेंसेस नीचे आएंगे। लॉ 8, द लॉ ऑफ सेल्फ साबोटाज। अपना नजरिया बदलो, हालात बदल जाएंगे। हमारा एटीट्यूड ही हमारी रियलिटी बनाता है। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, आप हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढते हो, तो आप अनकॉन्शियसली ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करोगे जो आपके इस बिलीफ को सच साबित करेंगी। इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। आप सोचते हैं कि आप फेल होंगे और आप सच में फेल हो जाते हैं। करना क्या है? कॉन्शियस चॉइस। अपने एटीट्यूड को कॉन्शियसली चूज करो। लाइफ को एक एडवेंचर की तरह देखो, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखो। पॉजिटिव एफर्मेशंस। अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स से रीप्रोग्राम करो। एक पॉजिटिव और ओपन माइंडसेट आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा, जबकि एक नेगेटिव माइंडसेट आपको हमेशा रोकता रहेगा। लॉ 9, द लॉ ऑफ रिप्रेशन। अपनी डार्क साइड को समझो। हम सब के अंदर एक शैडो सेल्फ यानी एक डार्क साइड है। इसमें हमारी वो सारी क्वालिटीज, गुस्सा, जेलसी, ग्रीड हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम इसे दबा देते हैं और फिर यही क्वालिटीज जब दूसरों में देखते हैं तो उनसे नफरत करते हैं।
करना क्या है? एक्सेप्टेंस, अपने शैडो को एक्सेप्ट करो। ये ह्यूमन होने का पार्ट है। जब आप अपने अंदर के अंधेरे को समझ जाओगे तो आप उसे कंट्रोल कर पाओगे और एक ज्यादा कंप्लीट इंसान बनोगे। एक्सप्लोर, अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आता है तो उससे भागो मत, बल्कि समझो कि वो क्यों आता है। इससे आप अपने ट्रिगर्स को समझ पाओगे। लॉ 10, द लॉ ऑफ एनवी, जलन की आग से बचो। एनवी यानी जलन एक बहुत जहरीला इमोशन है। ये किसी भी इंसान के अंदर छुपा हुआ हो सकता है। कोई भी सीधे सीधे नहीं कहता कि वो आपसे जलता है। ये हमेशा छुपे हुए रूप में आती है। जैसे वो आपकी सक्सेस को मिनिमाइज करेंगे, फेक प्रेज या बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, जैसे वाह तुमने इतना अच्छा काम किया, वो भी इतने कम टाइम में, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। या फिर वो आपकी छोटी छोटी गलतियां निकालना शुरू कर देंगे ताकि आपका मोरल डाउन हो। ग्रीन कहते हैं कि एनवी अक्सर उस इंसान से आती है जो आप जैसा बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पाता। करना क्या है? स्टे हम्बल, अपनी सक्सेस का ज्यादा ढिंढोरा मत पीटो, हम्बल रहो और अपनी अचीवमेंट्स को क्वाइटली सेलिब्रेट करो। रिकॉग्नाइज एनवी, उन लोगों को पहचानो जो आपसे सीक्रेटली जलते हैं और उनसे थोड़ी दूरी बना लो। उनकी नेगेटिविटी आपको भी डुबो सकती है। उनके इंटेंशंस को समझो और उनके कमेंट्स को पर्सनल ना लो। लॉ 11, द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी, सक्सेस को अपने सर पर मत चढ़ने दो। जब हमें थोड़ी सक्सेस मिलती है तो हमारा ईगो बढ़ जाता है। हमें लगने लगता है कि हम सब जानते हैं और हम कभी गलत नहीं हो सकते। हम रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यही ग्रैंडियोसिटी हमारे डाउनफॉल का कारण बनती है। इस लॉ में ग्रीन अलेक्जेंडर द ग्रेट का एग्जाम्पल देते हैं। उन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी सफलता पाई कि वो खुद को भगवान समझने लगे और इस ग्रैंडियोसिटी की वजह से उन्होंने बहुत गलत फैसले लिए। करना क्या है? स्टे ग्राउंडेड, हमेशा ग्राउंडेड रहो, अपनी लिमिट्स को जानो और ये समझो कि सफलता हमेशा हमारे टैलेंट का ही नतीजा नहीं होती, उसमें लक और टाइमिंग का भी हाथ होता है। फीडबैक, प्रैक्टिकल बनो और हमेशा फीडबैक के लिए ओपन रहो। सक्सेस एक सफर है, मंजिल नहीं। हर सफर में हमें नए सबक मिलते हैं। लॉ 12, द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी, अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को अनलॉक करो। हम सबके अंदर, चाहे मर्द हो या औरत, मैस्कुलिन लॉजिक, एक्शन ओरिएंटेड, अग्रेशन और फेमिनिन एम्पैथी, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, दोनों तरह की एनर्जी होती है। जब हम सोसाइटी के प्रेशर में आकर एक साइड को दबा देते हैं तो हमारी थिंकिंग रिजिड हो जाती है। जैसे एक आदमी को हमेशा टफ रहने को कहा जाता है तो वो अपनी फेमिनिन एनर्जी यानी एम्पैथी को दबा देता है, और एक औरत को इमोशनल रहने को कहा जाता है तो वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी यानी लॉजिक को दबा देती है। करना क्या है? एम्ब्रेस बोथ साइड्स, अपने दोनों साइड्स को एम्ब्रेस करो। एक बैलेंस्ड इंसान ही क्रिएटिव और अडेप्टेबल हो सकता है। अनलॉक पोटेंशियल, अपने दिमाग के वो हिस्से अनलॉक करो जो आपने अब तक यूज नहीं किए। एक लीडर को लॉजिक और एम्पैथी दोनों की जरूरत होती है। एक साइंटिस्ट को लॉजिक के साथ साथ क्रिएटिविटी की भी जरूरत होती है। लॉ 13, द लॉ ऑफ एमलेसनेस, बिना गोल के जिंदगी एक भटकी हुई नाव है। इंसान को आगे बढ़ने के लिए एक पर्पस, एक गोल चाहिए। बिना डायरेक्शन के हम बोर हो जाते हैं, हमारी एनर्जी इधर उधर वेस्ट होती है और हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं। इससे हमारी लाइफ में एक एमलेसनेस आ जाती है। इस लॉ में ग्रीन एक लाइफ टास्क ढूंढने की बात करते हैं। एक ऐसा काम जिससे आपको ना सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिले बल्कि वो आपकी लाइफ को एक बड़ा मकसद भी दे। करना क्या है? फाइंड योर लाइफ टास्क, अपनी लाइफ का एक बड़ा गोल, एक लाइफ टास्क ढूंढो। ये आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन और अर्जेंसी देगा। स्टे फोकस्ड, मुश्किल वक्त में यही पर्पस आपको हिम्मत देगा। जब आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है तो रास्ते की मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। लॉ 14, द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी, भीड़ का हिस्सा मत बनो। क्या है ये लॉ? हम इंसान सोशल एनिमल्स हैं और हमारे अंदर ग्रुप का हिस्सा बनने की एक गहरी आदत है। ये लॉ इस आदत के खतरे बताता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि कन्फॉर्मिटी या ग्रुप थिंक इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस है। जब हम एक ग्रुप का हिस्सा होते हैं तो हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और इंडिविजुअलिटी को खो देते हैं। हम वही सोचते हैं, वही बोलते हैं और वही करते हैं जो पूरा ग्रुप कर रहा होता है। इस चक्कर में हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं क्योंकि हम अकेले खड़े होने से डरते हैं। याद करो वो टाइम जब आपने अपने दोस्तों के प्रेशर में आकर कोई ऐसी फिल्म देख ली जो आपको पसंद नहीं आई, या वही ब्रांड के कपड़े पहने जो सब पहन रहे थे। ये ग्रुप थिंक आपकी ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। करना क्या है?
आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा रेबल बनना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बात पर झगड़ा करें, बल्कि ये कि आप ग्रुप के इन्फ्लुएंस को समझें, उसके बारे में सोचें और हमेशा अपने रैशनल माइंड का इस्तेमाल करें। थिंक फॉर योरसेल्फ। जब भी कोई ग्रुप डिसीजन हो, थोड़ा पीछे हटकर खुद से पूछो, क्या मैं इससे सच में अग्री करता हूं या मैं सिर्फ सबका साथ दे रहा हूं। एम्ब्रेस योर इंडिविजुअलिटी। अपनी आवाज और अपनी सोच को दबने मत दो। आपकी यूनिकनेस ही आपका सबसे बड़ा सुपर पावर है। भीड़ से अलग हटो और अपने आइडियाज को डेवलप करो। ग्रेट लीडर्स और इनोवेटर्स वो लोग होते हैं जो भीड़ के खिलाफ चलते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स और एल्बर्ट आइंस्टाइन। लॉ 15, द लॉ ऑफ फिकलनेस। लोगों का भरोसा जीतो, उन्हें कंट्रोल करके नहीं। अथॉरिटी और पावर बहुत नाजुक चीज है। लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं जिन पर वो भरोसा करते हैं। ये लॉ बताता है कि लोग कितनी जल्दी अपना भरोसा बदल सकते हैं। एक दिन जो लोग आपकी तारीफ करते हैं, अगले दिन वही आप पर से भरोसा खो सकते हैं। इस लॉ को रॉबर्ट ग्रीन फिकलनेस कहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कंफ्यूजन और वीकनेस। जब आप कमजोर, कंफ्यूज्ड या इनकंसिस्टेंट दिखते हैं तो लोग आपसे अलग हो जाते हैं। उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल लीडर चाहिए होता है। करना क्या है? एक लीडर की तरह हमेशा काम और कॉन्फिडेंट रहो, स्पेशली क्राइसिस के टाइम। लोग उन लीडर्स को फॉलो करते हैं जो उन्हें सेफ्टी और डायरेक्शन देते हैं। बी अ रॉक, नॉट अ लीफ। मुश्किल वक्त में घबराओ मत, अपने विजन पर अटल रहो और अपने डिसीजंस में कंसिस्टेंसी रखो। शो, डोंट टेल। अपनी कॉम्पिटेंस को बातों से नहीं बल्कि एक्शन से साबित करो। जब लोग देखेंगे कि आपको पता है कि आप कहां जा रहे हैं, तो वो आपसे जुड़ जाएंगे। Remember, confidence is not arrogance, it's a quiet certainty in your abilities. Law 16, the law of aggression. अपने गुस्से को सही डायरेक्शन दो। हम सबके अंदर अग्रेशन यानी आक्रामकता होती है। कुछ लोग इसे सीधे दिखाते हैं, जैसे गुस्से में चिल्लाना या लड़ना, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पैसिव एग्रेशन के रूप में निकालते हैं। ये ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि ये छिपा हुआ होता है। जैसे आपका कोई दोस्त आपकी सक्सेस से जल रहा है, तो वो सीधे आपसे झगड़ा नहीं करेगा, बल्कि वो आपके काम में देरी करेगा या आपके पीछे आपकी बुराई करेगा। ये पैसिव एग्रेशन रिश्तों और काम दोनों को खराब करता है। इस लॉ का मकसद एग्रेशन को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे समझना और सही जगह यूज करना है। करना क्या है? रिकॉग्नाइज हिडन एग्रेशन। लोगों के हिडन एग्रेशन को पहचानो। अगर कोई आपके साथ हमेशा देर से आता है या आपकी बातों को इग्नोर करता है, तो उसके पीछे पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव यूज। अपने अग्रेशन को कंस्ट्रक्टिव काम में लगाओ। उसकी एनर्जी को एम्बिशन, गोल्स अचीव करने या कंपटीशन जीतने में यूज करो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ग्रेट एथलीट्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपने अग्रेशन को पॉजिटिवली चैनल करते हैं। वो उस एनर्जी को मेहनत और फोकस में बदल देते हैं। लॉ 17, द लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया। अपनी जनरेशन के बबल से बाहर निकलो। जनरेशनल मायोपिया का मतलब है अपनी जनरेशन के बबल में अटके रहना। हम जिस जनरेशन में पैदा होते हैं, उसके वैल्यूज, ट्रेंड्स और बिलीव्स हमें शेप करते हैं। हमें लगता है कि हमारी जनरेशन सबसे स्मार्ट है और पुराने लोग आउटडेटेड हैं। इस माइंडसेट की वजह से हम दूसरी जनरेशन से कुछ नहीं सीख पाते। हमें लगता है कि हमारे पास जो आइडियाज हैं वो सबसे बेस्ट है और हमें हिस्ट्री से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इस सोच की वजह से हम वही गलतियां दोहराते हैं जो पहले हो चुकी हैं। करना क्या है? लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री से सीखो। हर जनरेशन के अपने चैलेंजेस और सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे रोमन एम्पायर के राइज और फॉल से लीडरशिप और पावर के बारे में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक्सपैंड योर पर्सपेक्टिव। अपने टाइम से आगे या पीछे देखने की कोशिश करो। दूसरी जनरेशन्स के लोगों से बात करो और उनके एक्सपीरियंसेस से सीखो। इससे आपको एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिलेगा और आप अपने डिसीजंस में ज्यादा वाइज हो पाओगे। लॉ 18, द लॉ ऑफ डेथ डिनायल। मौत की सच्चाई को एक्सेप्ट करके जिंदगी जियो। ये सबसे आखिरी और सबसे गहरा लॉ है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मौत का ख्याल इंसानी दिमाग के लिए सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल सच है। हम इससे इतना डरते हैं कि हम इसको पूरी तरह से डिनाई कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ दूसरों के साथ होता है, हमारे साथ नहीं। इस डिनाइल की वजह से हम अपनी लाइफ को अनलिमिटेड टाइम के इल्यूजन यानी भ्रम में जीते हैं। हमारे पास वक्त की कोई अर्जेंसी नहीं होती, इसलिए हम छोटी छोटी चीजों, फालतू के डिबेट्स और पॉइंटलेस के क्लैशेस में अपना कीमती वक्त वेस्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि कल कर लेंगे या अभी तो बहुत टाइम है। इसी डिनाइल की वजह से हम अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते।
इसका असर कैसे होता है? जब हम मौत को इग्नोर करते हैं तो हमारी लाइफ से सेंस ऑफ प्रोपोर्शन चला जाता है। जो चीजें मैटर नहीं करती वो मैटर करने लगती हैं। एक छोटी सी बेइज्जती, एक सोशल मीडिया कमेंट या किसी से झगड़ा, ये सब हमारे लिए बहुत बड़े मुद्दे बन जाते हैं। हम जिंदगी के व्हाट इफ्स और शुड हैव्स में फंसे रहते हैं। हम हमेशा फ्यूचर के लिए जीते हैं या पास्ट में अटके रहते हैं और प्रेजेंट मोमेंट की वैल्यू को भूल जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ये डेथ डिनायल ही असल में हमारे दिमाग का सबसे बड़ा जेल है। करना क्या है? रॉबर्ट ग्रीन इस लॉ को पैराडॉक्सिकल डेथ इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि मौत के ख्याल को एक्सेप्ट करके हम जिंदगी को और भी ज्यादा जीना सीख जाते हैं। मेमेंटो मोरी, इसको अपनी लाइफ का एक मंत्रा बना लो। याद रखो कि तुम्हें मरना है। ये सोच नेगेटिव नहीं बल्कि एक पावरफुल मोटिवेशन है। अपने डेस्क पर, फोन स्क्रीन पर या कहीं ऐसी जगह ये लिख कर रखो जहां आप इसे हर दिन देख सको। फिल्टर, जब भी आप किसी फालतू झगड़े या किसी ऐसे काम में फंसो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, तो खुद से पूछो, इज दिस वर्थ माई लिमिटेड टाइम? ये सवाल एक पावरफुल फिल्टर की तरह काम करेगा और आपको सही रास्ता दिखाएगा। लिव फुली, हर दिन हर पल को पूरी तरह से जीना सीखो। रॉबर्ट ग्रीन मैरी फ्लैनरी ऑनर का एग्जाम्पल देते हैं, जिन्हें कम उम्र में एक जानलेवा बीमारी हो गई थी। उन्होंने सच्चाई को एक्सेप्ट किया और इसे एक इंस्पिरेशन बनाया। उनके लिए मौत की नजदीकी ने उन्हें अर्जेंसी और पर्पस दिया। उन्होंने हर पल को वैल्यू दी और बहुत गहराई से अपनी लाइफ को जिया। इस लॉ का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको एक रियलिस्ट बनाना है। ये आपको समझाता है कि जिंदगी एक सफर है जिसकी एक मंजिल जरूर है, और जब हमें मंजिल का पता होता है तो हम सफर का हर एक पल पूरी तरह से जीते हैं। तो दोस्तों, ये थे रॉबर्ट ग्रीन के 18 पावरफुल लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये लॉज किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है बल्कि खुद को और इस दुनिया को बेहतर तरीके से समझने के लिए है। ये बुक आपको एक रियलिस्ट बनाती है। ये आपको वो पावर देती है जिससे आप लोगों के एक्शंस के पीछे की असली वजह देख सकते हैं। इस नॉलेज को यूज करके आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना सकते हैं और अपने गोल्स को ज्यादा इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। आपका इन 18 लॉज में से फेवरेट कौन सा है और कौन सा लॉ आपने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किया है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं तो इसे लाइक करो, अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे इसकी जरूरत है, और गोल ऑफ सक्सेस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।